नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरोहित स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो बुक थी, इसमें मैं आपको 7 पाठ पढ़ा चुका हूं। 3 लास्ट के पाठ नहीं पढ़ाए थे मैंने, तो उन पाठों को हम फिर से शुरू करें। 8वां, 9वां और 10वां तीनों पाठ पढ़ाऊँगा और साथ में ही अगर आप कहोगे तो पहले पाठ के प्रश्नोत्तर करवाए हुए हैं, अन्य पाठ के भी प्रश्नोत्तर आपको करवा दिए जाएंगे। कक्षा 7 के 3 पाठ पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए आज 8वां पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले आपने 7 पाठों के वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 8वां पाठ। देखिए, मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करता है, ये क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। यानी जैसे हम ये माने कि जैसे मनुष्य कोई भी काम करने के लिए कार्य करता है, अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता है, तो वो क्या होता है, उस क्षेत्र विशेष के जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो जलवायु होती है, उस आर्थिक है, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान क्या है, खनिज संपदा से संपन्न एक राज्य है। हमारा राज्य जो है वो खनिज संपदा संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। यहाँ के लोग जो है प्रमुखतः यानी मुख्यतः कृषि, पशुपालन व खनन करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। तो सबसे पहले राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यानी आपको पता है कि राजस्थान का लगभग 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है। यानी जब बारिश होगी तब कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर होगी। इसीलिए राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। यानी जुआ जिस प्रकार खेला जाता है, दाव लगाए जाते हैं, उसी प्रकार राजस्थान कृषि को मानसून का जुआ। यानी अच्छी मानसून हुआ तो फसल अच्छी होगी, अगर मानसून खराब हुआ तो फसल अच्छी नहीं होगी। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले है रबी की फसल। रबी की फसल की जो बुआई है, ये सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है। यानी अब करी जा रही है। जैसे चने की फसल है ना, ये गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है। इसमें जो फसलें आती है वो है गेहूँ, जौ, चावला, चना, सरसों आदि। ये सब क्या है, रबी की फसलें जो इस समय बोई जा रही हैं, बोई जा चुकी है या बोई जा रही हैं। फिर आती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो है वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के समय बोई जाती है और शीत ऋतु के समय इन्हें काटा जाता है। इसमें जैसे जवार है, बाजरा है, आपके मूंग है, कपास है, गन्ना, मूंगफली और तिल। ये सब की सब क्या है, खरीफ की फसलें। उसके बाद आती है जायद की फसलें। ये फसलें मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इसमें जैसे मतलब खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, सब्जियां हैं, ये सब आते हैं। तो ये 3 प्रकार की फसलें हो गई। उसके बाद देखो, राजस्थान में कृषि में पिछड़ेपन के कारण, पहला बहुत कारण है प्राकृतिक कारण, यानी बार बार सूखा पड़ना है, रेतीली भूमि होनी है, उस्सर व बंजर भूमि होनी है और मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव होना। दूसरा है आर्थिक कारण, यानी किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य मिलना, पुरानी तकनीक से कृषि करना, सिंचाई के साधनों की कमी होना, उत्तम खाद बीज की कमी होना। तीसरा कारण है संगठनात्मक कारण, यानी भू स्वामित्व की समस्या, यानी भूमि का जो स्वामित्व है उसकी समस्या और नीतिगत कमजोरियां। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं क्या क्या है? तो देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और गंवार का उत्पादन राजस्थान करता है। यूपी के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान जो है बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राजस्थान में गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन पहला स्थान रखता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का भी विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और कुल सिंचित के 66% जो सिंचाई है वह कुओं व ट्यूबवेल से होती है और नहरों द्वारा कितनी 33% सिंचाई होती है और तालाबों से सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। इसके बाद अगला पॉइंट है राजस्थान में पशुपालन। देखो, राजस्थान के मरुस्थलीय यानी राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही क्या है, जीविकोपार्जन का एक सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित ही हैं, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण लोग हैं वो पशुपालन से ही क्या करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं और आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति भी होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है।
राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। अब देखो राजस्थान के पालतू पशु देखे, पशुधन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ बहुतायत से यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पालन किया जाता है। राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना यानी 2019 की जो पशु गणना हुई उसके अनुसार ऊंटों व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है, जबकि भेड़ों और बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय और भैंस की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ा है। पशुपालन से लाभ क्या क्या है, तो पशुपालन से ग्रामीण जो लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है। पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से जैसे पौष्टिक आहार, घी है, मक्खन, छाछ, दूध आदि प्राप्त होती है। डेयरी उद्योग है, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों को विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। इसमें समस्याएं क्या क्या है, तो पशुपालक निर्धन के कारण पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु होते हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी होती है। परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं और पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी होती है। बार बार सूखे अकाल से पशुधन भी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है राजस्थान में खनन। देखो राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का जायघर। लगभग 67 प्रकार के खनिजों का यहाँ पर खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो उपलब्ध खनिज है वो है रॉक फास्फेट। इसके अलावा शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान के अधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अब्रक, तांबा, इमारती पत्थर भी यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार जो है प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां भी गायब हो चुकी है। इससे पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो ये आपका पाठ नंबर 8 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में अगला पाठ हम देखेंगे राजस्थान में आता है उससे बाद में। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आई हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।